वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, मैं आप लोगों के सामने आज उन मुश्किलात के बारे में बताना चाहता हूँ जो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। आप चाहते हैं कि आपके काम वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक हो, अगर जायज़ काम हो। किसी के पास काम निकलवाने जाना हो मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आप अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ें और दरमियान में पहले आयत करीमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार, फिर उसके बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार पढ़ें मेरे दोस्तों। फिर 11 बार ये आयत पढ़ने के बाद ये आयत करीमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फिर ये आयत पढ़े 11 मरतबा फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो यकीनन मेरे दोस्तों आपकी वो काम मेरे दोस्तों आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, अगर जायज़ काम हुआ। अब आइए मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं कि नाजायज़ चीज़ों के लिए हम मांग रहे होती हैं, लेकिन काम जायज़ होना चाहिए। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अव्वलन जब भी आप कभी दुआ कर लें, कोई भी चीज़ें पढ़ें, कोई भी दुआएं करें मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ख्याल करना है कि आप सुन्नत के पाबंद है, यानी सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। यानी दूसरे नंबर मेरे दोस्तों, आप हलाल खा रहे हैं, यानी ऐसे नहीं कि आप हराम खा रहे हों, आपकी कमाई हलाल नहीं है, हराम कमाई है। तीसरे नंबर मेरे दोस्तों, नमाज 5 वक़्त पढ़ना लाजमी है, और नमाज की साथ साथ में मेरे दोस्तों सुबह शाम की जो तस्बीह है मेरे दोस्तों उसको भी पढ़ते रहें। 200 मरतबा दुरूद शरीफ, 200 मरतबा तिस्सा कलमा, 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार, ये भी करते रहें। उसके बाद आप जो भी आपकी हाजत हो मेरे दोस्तों उसी तरीक़ा से आप मांगते रहें, जिससे मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम होगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले क्या करें कि भाई अव्वल आके दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, उसके बाद ये आयत करीमा पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 मरतबा। उसके बाद आप फिर मेरे दोस्तों 11 मरतबा ये दुआ पढ़ें, ये आयत करीमा फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 11 बार पढ़ें। तो यकीन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम होंगे। दूसरे नंबर जो मांगोगे वो मिलेगा। वो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत हसन बसरी सुमरत इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरीक़ से जो है ना रवायत किए को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम ये दुआ पढ़े, उसके बाद अल्लाह से अपनी हाजत तलब करे, अल्लाह ताला उसकी हाजत को ज़रूर पूरी फरमाएंगे। तो वो क्या है मेरे दोस्तों, अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइबुनी व अंता तुस्किनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहयीनी। हज़रत सुमरत बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमा दे कि मैं ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी मैंने ये दुआ सुना। मेरे दोस्तों आगे फरमा रहा है कि परेशानियाँ दूर होना और रिज़्क़ के अंदर कुशादगी होने के लिए मेरे दोस्तों आजकल हम लोग बाबों के पीछे भागते हैं, क्या हज़रत कोई तावीज़ बना दो, कोई ऐसी चीज़ दे दो कि हमारे रोज़ी में बरकत हो जाए। मेरे दोस्तों ना हमारे लिए मेहनत होती है, ना हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं, हमारे पास दुआ पढ़ने का इतनी टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों नमाज 5 वक़्त पढ़ना ज़रूरी है, अब नमाज से तो दूर है, वो नमाज पढ़ता ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों तावीज़ से क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अब मेरे दोस्तों लाइट जलने के लिए, ये जो लाइट जल रहा है मेरे दोस्तों, इसके लिए क्या चाहिए, एक गर्म पेज चाहिए होती है, एक ठंडा पेज चाहिए होती है। अगर आप मेरे दोस्तों किसी से तावीज़ भी ले लिया, ठीक है जायज़ है तावीज़ लेना, आपने ले लिया, लेकिन बात ये सुन ले मेरे दोस्तों, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ा क्या वो आपकी तावीज़ किसी काम आएंगे? कभी नहीं आएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि एक फेज गर्म होगी, एक फेज ठंडा होगा। आपने अगर आप तावीज़ ले लिया और एक गर्म फेज ये है मेरे दोस्तों, क्या है कि आप नमाज पढ़ो 5 वक़्त और अल्लाह की तरफ तायब हो जाओ हमेशा, हर वक्त गुनाहों से बचो, हलाल खाओ,
हराम से बचो, तो यकीनन मेरे दोस्तों आपकी वो मसला हल होंगे। लेकिन आप नमाज ही नहीं पढ़ते हो, ना आपको बाकी नफली तो दूर की बात है, सलातुल हाजत की बात तो दूर की बात है मेरे दोस्तों। आप एक तावीज़ से चाहते हो कि एक ही तावीज़ से सारे मसले का हल है। ये धोखेबाज फ्रॉड जगह जगह बाबा बैठे हुए मेरे दोस्तों, जो आप उनको देखोगे मेरे दोस्तों, बाज़ लोगों को तो ऐसे कि तीसरा कलमा भी नहीं आती है, बाज़ लोगों को दूसरा कलमा भी नहीं आती हैं, बाज़ लोग मेरे दोस्तों कुरान मजीद की आयतें भी नहीं पढ़ना आती हैं मेरे दोस्तों। ऐसे बाबा बन के बैठा हुआ, लंबे लंबे बाल और उनकी शक्ल अजीब से मेरे दोस्तों, लोग उनके पीछे भाग रहे होती हैं। अल्लाह की बंदे, अल्लाह की बंदे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, अल्लाह से मंगो, अल्लाह से मंगना सीखो, परेशानियाँ दूर और रिज़िक वसी होने के लिए। हाँ मेरे दोस्तों, बुजुर्गान दिन की बात जाना चाहिए, जाते रहो मेरे दोस्तों, उलमाए हक्कानी की बात जाते रहें, अब अपना वजीफ़ा लेते रहें मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की बात जाएँ, जो हक्कानी उलमा हैं मेरे दोस्तों, जो सही आमिल हो मेरे दोस्तों, जो कुरान हदीस की रोशनी में आपको बातें बताते हैं, या कुरान हदीस की रोशनी में मेरे दोस्तों आपको कोई वजीफ़ा अगर बताते हैं तो यकीनन उसके ऊपर अमल करें, आपको फ़ायदा होंगे मेरे दो। आप देखें परेशानियां दूर और रिज़िक में वसी, रिज़िक में कुशादगी हासिल करने के लिए मेरे दोस्तों फरमाया कि जिस शख्स को परेशानियों ने आ घेरा हुआ है, परेशानी ने आ घेर लिया मेरे दोस्तों, अब फिर वो तंगी भी है और डिप्रेशन भी है, परेशान हाल है, जहनी तनाव, कल्बी खफकान और हर किस्म की चीज़ों में मतलब कल्बी खफकान का शिकार भी रहता है, हमेशा हमेशा डिप्रेशन में रहता है। तो मेरे दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मेरे दोस्तों उलमा और सूफियान इकराम की तरफ से मेरे दोस्तों ये दुआ है, फरमाया अल्लाहुम्मा तुब अलैना क़ब्ल अल मौती व हव्विन अलैना शिद्दतल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअद्दिबना बादल मौती या खालिकल हयाती वल मौती तवफ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। 111 बार मेरे दोस्तों सुबह शाम आप पढ़ते रहो मेरे दोस्तों, आपकी परेशानियां भी दूर होंगे, मुश्किलात भी आसान होंगे मेरे दोस्तों, रिज़िक के अंदर बरकत भी होंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रिज़िक में वसात अता फरमाएंगे और रिज़िक में आपकी कुशादगी अता फरमाएंगे मेरे दोस्तों। आजकल हम इससे दूर हैं, हम पढ़ने नहीं मांगते हैं, पढ़ने नहीं चाहते हैं मेरे दोस्तों। थोड़ी देर सब्र करके पढ़ लें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगो, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हर कुछ अता फरमाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं, पुख्ते इरादा के साथ और कल्ब को मेरे दोस्तों पुख्तगी के साथ, इखलास के साथ मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर जब आप दुआ पढ़ोगे, यकीनन आपकी परेशानियाँ भी दूर होंगे, मुश्किलात भी आसान होगा और यकीनन आपकी रिज़्क़ के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे और फिर आपकी रिज़्क़ के अंदर अल्लाह कुशादगी अता फरमाएंगे मेरे दोस्तों। आजकल हम इससे दूर है, नमाज से दूर है मेरे दोस्तों, हम नमाज से अल्लाह से मांगना नहीं सीखे हैं मेरे दोस्तों। नमाजों से, दुआओं से अल्लाह से मांगना सीख लें मेरे दोस्तों, तो यकीनन हमारे हर मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।